सर, एक आजकल काफ़ी जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, एक मुद्दा, एंड इफ़ आई कैन आस्क दिस बिकॉज आपने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की, एक्सेसिबिलिटी की बात की, पॉलिटिक्स में जब इस मुद्दे पर सवाल उठता है तो एक चीज़ ये आती है, एक हुआ जस्टिस, एक हुआ लोगों तक पॉलिसीज़ पहुंचाना, एक तरफ बात होती है रेवड़ी बटने की, फ्रीबीज़ की। इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि एक तरफ बात होती है, क्योंकि जुडिशरी भी कहती है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें कीजिए, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वादे इलेक्शन टाइम पे करते हैं कि हम ये काम करेंगे उसको, और एक दूसरे के काम को फिर वो रेवड़ी कह देते हैं। देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक समानता इज इम्बाइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी मानते थे कि इस देश में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो बात नहीं बनेगी, अनलेस द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी along with it has social and economic democracy, the true democracy will not come. तो जो लोग डिसएडवांटेज है, जो पिछड़े हैं, उनको आगे देने के लिए स्पेशल प्रोविजंस करना, तो उसके बारे में तो देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट दैट सच प्रोविजंस द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट मस्ट आल्सो डू। जैसे कि कल ही मैंने एक बात कही कि महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा सूखा आया था एंड उस समय आज जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, तो फर्स्ट महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ड्यूरिंग दैट ड्राउट, सो एज टू प्रोवाइड द वर्क टू द पीपल। और उनसे काम करके काफ़ी जो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट थे वो किए गए, जो रोड्स थ्रू द विलेजेस, फिर लेक्स, पर्कोरेशन लेक्स एंड ऑल दैट। तो दिस सॉर्ट ऑफ स्कीम्स आर ऑलवेज वेलकम। पर जो फ्रीबीज है कि किसको कुछ किए बिना उनके खातों में अमाउंट पहुंचाना, या तो उनको उससे तो फिर उनके कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। और ये जो ऐसा जो कल्चर है, वो जो कुछ अगर एग्जीक्यूटिव करना चाहती है तो इट शुड बी कपल्ड विथ प्रोडक्टिविटी, सो दैट आप लोगों को आगे आने के लिए कुछ तो देना है, पर उसके साथ में उनसे कुछ काम भी निभाना चाहिए।